दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी खटपट के बीच योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जिस तरह की तनातनी थी, उसके बीच अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या यूं कह लीजिए कि देश की राजनीति में एक हड़कंप पैदा कर दिया। हर किसी को लगा कि आखिर अखिलेश यादव ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपनी बात पर अडिग थे और उन्होंने कहा कि मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ, सरकार बनाओ। अब दोस्तों, बिल्कुल साफ बात है कि यह ऑफर केशव प्रसाद मौर्य के लिए था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि 2017 में जो नतीजा था वही 2027 में रहेगा, यानी उन्होंने इस बात को बार बार नकारने की कोशिश की। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही। केशव प्रसाद मौर्य ने एक चिट्ठी भी लिख डाली और वो चिट्ठी सीधे सीधे उन्होंने योगी आदित्यनाथ के विभाग को लिखकर निर्देशित करने का भी काम कर दिया, आदेश देने का काम किया। प्रयागराज में नंदगोपाल गुप्ता नंदी के बेटे का रिसेप्शन था। योगी और केशव दोनों को जाना था। रिसेप्शन के बाद योगी को एक समीक्षा मीटिंग करनी थी, लेकिन केशव मौर्य वहां होने के बावजूद उस मीटिंग में नहीं गए। विपक्ष को मौका मिल गया बीजेपी को घेरने का, योगी आदित्यनाथ पर, केशव प्रसाद मौर्य पर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमले बोलने का। तो विपक्ष लगातार हमले बोल रहा था। इधर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव से एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और इस पूरे तमाम एपिसोड पर एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपनी वही बात दोहरा दी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह मॉनसून ऑफर सिर्फ मॉनसून तक नहीं रहेगा, ये ऑफर विंटर तक भी जाएगा, वहां तक भी ये ऑफर चलता रहेगा। तो ये मॉनसून ऑफर तक नहीं रहेगा, इसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा। तक नहीं हटा ले तब तक तो कोई ऑफर देना ही पड़ेगा ना। आप देखिए दिल्ली से ऑफर क्या दिया रहा है कि आपको पैकेज मिलेगा तो हमारी सरकार चलने दो। और अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ये भी कह दिया कि हमने तो एक ऑफर दिया था, अब अगर दम है, 100 विधायक हैं तो आ जाओ और कुर्सी पर बैठ जाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कुछ अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का परिवर्तन हो, तो हम उसकी मदद जरूर कर देंगे। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची इस अंतर कलह पर तंज कस के मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पहले भी कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और इसीलिए अखिलेश यादव बार बार केशव प्रसाद मौर्य के जख्मों को कुरेद देते हैं। बार बार उनको यह याद दिला देते हैं कि वो 2017 से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश में वो शासन करें, उनके नाम के साथ मुख्यमंत्री लगे। लेकिन जब तक योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं तब तक ये सपना पूरा नहीं हो सकता और अखिलेश यादव इसी पर उनके मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार ये ऑफर देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के माहौल को गर्म कर देते हैं। सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और फिर केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देना पड़ता है, बार बार ये कहना पड़ता है कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन दरअसल दोस्तों, ठीक सब कुछ चल नहीं रहा है। बीच में नरेंद्र मोदी से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई, केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। यह तय हुआ कि संघ के अरुण कुमार लखनऊ आएंगे, मीटिंग होगी 20 और 21 जुलाई को। फिर अचानक ये मीटिंग कैंसिल हो जाती है और अब खबरें फिर आ रही हैं कि एक बार फिर संघ इसमें दखल दे सकता है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो भी होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे इस झगड़े पर खूब मजे ले रहे हैं और विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब खोज नहीं पा रही। दोस्तों,